हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने चैप्टर शुरू कर रखा था फोर्स एंड प्रेशर, उसके बचे हुए पार्ट को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं। प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है दाब। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप्स। ठीक है, तो आपने क्लास 7th में ये पढ़ चुके हैं आपकी जो स्टॉर्म है, ठीक है, और जो साइक्लोन है, तूफान आते हैं, साइक्लोन जो है ना, आंधी तूफान वगैरह, ये सब जो होते हैं, इनके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कोज्ड बाय द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। तो आप ये भी पढ़ चुके हैं कि जो विंड्स हैं, ठीक है, आंधी हैं, जो चक्रवात होते हैं, साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात, इन सब के पीछे का कारण क्या है? इन सब के आने का कारण ये है कि डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर, जो एयर है, ठीक है, जो वायु है, उसके अलग अलग दाब के कारण क्या होते हैं? विंड्स हैं, साइक्लोन से ये आते हैं। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? तो क्या जो दाब है और जो बल है, इनके बीच में कोई रिलेशन है? लेट अस फाइंड आउट। तो देखते हैं। ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। ठीक, तो क्या करना है कि एक वुडन प्लैंक, एक लकड़ी का एक तख्ता लेना है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करनी है? एक कील लेनी है। नेल का मतलब कील, एक कील लेनी है, और उस कील को क्या करना है? उसके हेड की तरफ से पुश करना है उस पर, ठीक है। उसके ऊपर पुश करेंगे तो डिड यू सक्सीड? तो क्या ऐसा आप कर सकते हैं? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। ठीक है, अब जो नेल है, जो कील है, उसके हेड साइड से आपने पुश करने की कोशिश करी, तो क्या हुआ? ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। कील क्या करी कि उसके अंदर नहीं गई तख्ते में। अब क्या करेंगे कि जो कील है, ठीक है, जो नेल है, उसका जो पॉइंटेड एंड जो होता है, उसका जो नुकीला हिस्सा होता है, ठीक है, वहां से पुश करेंगे। कुड यू डू इट दिस टाइम? तो क्या अब की बार आप ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, आगे देखते हैं। ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ। ठीक है, एंड देन विद अ शार्प नाइफ। तो क्या करना है? वेजिटेबल्स कट करके देखना है एक ब्लंट नाइफ से, ठीक है। जो बिना धार वाला चाकू होता है, कम धार का जो चाकू होता है, उससे आप वेजिटेबल्स कट करके देखिए। और एक क्या करना है कि एक शार्प नाइफ लेनी है, ठीक है, तेज धार वाला चाकू लेना है, उससे आप वेजिटेबल्स कट करके देखिएगा विच इज इजियर। तो इनमें से सबसे इजी कौन सा है? ये कुछ एक एक्टिविटीज बताई गई हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल। ठीक है, तो क्या देखा आपने कि जो एरिया होता है, ठीक है ना, तो उस पर क्या कर रहे हैं कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो एरिया मतलब कि जैसे ये जो लिया था वुडन प्लैंक वगैरह, है ना, है, तो क्या होता है कि जो एरिया होता है ना, उस पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि जो नेल है, ठीक है, पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल, जो कील है ना, उसके नुकीले हिस्से को हमने क्या करा? उस एरिया पे क्या करा? बल लगाया, ठीक है। बल से उस पर हमने क्या करा? अप्लाई किया, धकेला, पुश किया। तो क्या देखा कि प्लेज अ रोल इन मेकिंग दीज टास्क इजियर। ठीक है, तो क्या है ये जो सारी एक्टिविटी है, इसमें क्या बताया गया है कि एक वुडन प्लैंक लेते हैं, ठीक है, लकड़ी का तख्ता लेते हैं, उस पर क्या करते हैं कि एक कील लेते हैं। कील का पहला जो उसका हेड पार्ट होता है, उससे हम उस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, पुश करेंगे, तो क्या होगा? वो उसमें नहीं जा पाएगा, है ना। वो क्या होगा? हार्ड होगा, ठीक है, वो इजीली नहीं होगा, इजीली वो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। और एक हम क्या करेंगे, जो कील है, ठीक है, जो नेल है, उसके नुकीले हिस्से से हम उस पर अगर पुश करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? वो इजी होगा। और एक क्या एक्टिविटी है कि जो वेजिटेबल्स कट करेंगे, है ना, तो जो कम धार वाले चाकू से कट करेंगे और एक तेज धार वाले चाकू से कट करेंगे। तो तेज धार वाले चाकू से वेजिटेबल्स कट करना क्या होगा? ज्यादा आसान होगा। तो ये इसी के बारे में बताया गया है कि ये एग्जाम्पल दिया गया है जो पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल का,
ठीक है। तो इसमें जो फोर्स लगाया गया उस एरिया पे, है ना, जो एरिया जो है, ठीक है, उस जगह पे फोर्स अप्लाई किया गया, तो आपने मतलब क्या फील किया, ठीक है, क्या महसूस किया, है ना। और प्लेज अ रोल इन मेकिंग दिस टास्क इजियर, ठीक है। तो जब एंड पॉइंटेड एंड लिया नेल का, उससे क्या होगा कि ये जो टास्क है, ये जो काम है, वो क्या होगा, इजी हो जाएगा, ठीक है, आसानी से होगा। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो एक इकाई क्षेत्र पर, है ना, जो फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना, एक इकाई क्षेत्र पर, कोई इकाई क्षेत्रफल है, इकाई क्षेत्र है, एरिया है, ठीक है, उस पर जो बल कार्य करेगा, है ना, उस सतह पर, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। कोई जगह है ना, उस जगह की जो सरफेस है, सतह है, उस पर जो बल काम करेगा, है ना, वो क्या कहलाता है, वो प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो प्रेशर, ये फॉर्मूला दिया गया है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जो एरिया है ना, उसे किस में नोट डाउन करेंगे, डिनोमिनेटर में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर से उस एरिया को, उस क्षेत्रफल को बताएंगे। जो ऊपर जो बताया गया था, है ना, जो ऊपर जो फॉर्मूला बताया गया था, उसमें जो एरिया है उसे डिनोमिनेटर से नोट करेंगे। सो द स्मॉलर द एरिया, लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स, ठीक है। तो अगर एरिया छोटा है, ठीक है, और जो प्रेशर है वो ज्यादा है सरफेस पर, तो क्या होगा, उसके लिए भी सेम ही फोर्स लगेगा, एक ही जैसा बल उस पर काम करेगा। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड, ठीक है। तो जो कील है ना, उसका जो सिर वाला हिस्सा है, जो हेड पार्ट है उसका, उससे उसका जो पॉइंटेड एंड है वो क्या है, बहुत छोटा है। उसका नुकीला जो हिस्सा है वो क्या है, उससे बहुत छोटा है। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक, ठीक है। तो सेम ही फोर्स लगता है, ठीक है। देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक जो है, ठीक है, जो तख्ता है उसके ऊपर क्या करेंगे, जो कील है उसके एंड पॉइंट से, उसके नुकीले हिस्से से जब पुश करेंगे, ठीक है ना, तो उस पर जो प्रेशर लगेगा, है ना, वो उस प्रेशर के लिए जो फोर्स, जो बल काम करेगा, वो कैसा होगा, वो सफिशिएंट होगा उसके लिए, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप, ठीक है। क्या होता है कि जो बैग होते हैं, है ना, तो बैग की जो शोल्डर स्ट्रिप होती है ना, स्ट्रैप्स जो होते हैं उसके जो कस्से होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। तो बैग के कस्से चौड़े बनाए जाते हैं, है ना, पतले नहीं बनाए जाते, ठीक है। अब है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इसमें देखेंगे, इसमें ये एक एक्टिविटी है, ये देखते हैं। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, ठीक है। तो एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, या तो वो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल हो सकती है या कोई डिस्कार्डेड वाटर बॉटल हो सकती है, ठीक है। फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज शोन इन फिगर 11.15। तो क्या करना है, जो सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब ली गई है ना, उसमें क्या करना है, कुछ सेंटीमीटर पर, है ना, उसके बॉटम से कुछ सेंटीमीटर ऊपर की तरफ क्या करना है, यू कैन डू सो बाय स्लाइटली हिटिंग वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड देन क्विकली इंसर्टिंग इट नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। क्या करना है कि बॉटल लेनी है, ठीक है, और उस बॉटल में क्या करना है कि
कुछ सेंटीमीटर ऊपर बॉटम से, है ना, उसका जो तल है, बॉटम यानी तल है, तो बॉटल की जो तली है उसके थोड़ा सा कुछ ऊपर की तरफ कुछ सेंटीमीटर में क्या करना है, एक ग्लास ट्यूब क्या करनी है, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब क्या करनी है, फिक्स करनी है। और वह कैसे फिक्स करनी है कि उसे थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना है बॉटल को, है ना, और फिर उसमें हाथों हाथ क्या करना है, उसी वक्त जो एंड है ग्लास ट्यूब का वो उसके अंदर उसमें डाल के और फिक्स करना है उसके बॉटम से, ठीक, उसके बॉटम पर, ठीक है। जो बॉटल है उसकी बॉटम पर क्या करना है, एक ग्लास ट्यूब फिक्स करनी है बॉटल को गर्म करके, हल्का सा गर्म करके। फिर क्या करना है, मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट, ठीक है। और ये देखना है कि जो ग्लास ट्यूब और बॉटल के बीच का जो जॉइंट है वो लीक नहीं करना चाहिए पानी डालने पर। इफ देयर इज एनी लीकेज सील इट विद मोल्टन वैक्स, ठीक है। और अगर कोई लीकेज है तो उसे क्या करना है, सील कर देना है। जो पिघली हुई वैक्स होती है, मोम होती है जो पिघली हुई, उससे क्या करना है, उसको सील कर देना है अगर कोई लीकेज होता है तो, ठीक है। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.8। तो फिर क्या करना है, जो ग्लास ट्यूब है ना, उसका जो दूसरा वाला हिस्सा है, ठीक है, जो बाहर निकला हुआ जो हिस्सा है उस पर क्या करनी है, एक पतली रबर शीट लगा देनी है, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विद वाटर। फिर क्या करना है, बॉटल को आधे से ज्यादा पानी से भरना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, फिर आपने क्या देखा कि वाई डज द रबर शीट फिक्स्ड टू द ग्लास ट्यूब ब्लज दिस टाइम। तो फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। इसमें क्या पता चलता है कि जो रबर शीट होती है जो ग्लास ट्यूब से फिक्स करी गई थी उसमें उस वक्त क्या होता है कि वो उभरा हुआ दिखता है, ठीक है। जो रबर शीट होती है वो कैसी उभरी हुई दिखाई देती है। पोर सम मोर वाटर इन द बॉटल, फिर क्या करना है, और पानी डालना है बॉटल के अंदर, ठीक है। फिर क्या करना है, इज देयर एनी चेंज इन द ब्लज ऑफ द रबर शीट। फिर क्या है कि फिर ऑब्जर्व करना है, फिर देखना है कि जो रबर शीट है उसके उभार में कोई चेंज आया, ब्लज यानी कि उभार, ठीक है। तो क्या उसके उभार में और कोई चेंज आया और पानी डालने से बॉटल में, तो देखते हैं आगे। देखिए ये है फिगर 11.15, इसके अंदर ये दिया गया है, अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है ना, तो ये जो लिक्विड है ये क्या कर रहा है, एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है। तो ये जो कंटेनर है इसकी दीवारों पे क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें कि नोट दैट द रबर शीट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम, ठीक है। जो रबर शीट है उसे फिक्स किया गया था कंटेनर के, ठीक है, साइड में, है ना, उसके बॉटम में नहीं करा गया था, उसके एक तरफ किया गया था फिक्स, है ना। तो डज द प्लगिंग of the rubber sheet in this case indicate that water exerts pressure on the sides of the container as well, ठीक है। तो क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है कि जो प्लगिंग हो रही है ना, ठीक है, जो उभार हो रहा है, फैलाव हो रहा है उस रबर शीट के अंदर, है ना, फूल रहा है। तो वो क्यों फूल रहा है कि जो वाटर जो है वो एक्सर्ट्स कर रहा है प्रेशर को किस तरफ, कंटेनर की तरफ, ठीक है। लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर, और एक और एक्टिविटी है ये भी देख लेते हैं। एक्टिविटी 11.10 में क्या है, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है। यू कैन टेक अ यूज्ड टिन कैन और अ यूज्ड प्लास्टिक बॉटल। तो क्या करना है, या तो सिलेंड्रिकल कंटेनर लेना है या फिर कोई प्लास्टिक की खाली बॉटल लेनी है, और उसमें क्या करने हैं कि चार उसके अंदर क्या बनाने हैं, हॉल बनाने हैं, ठीक है, ठीक है। ड्रिल 4 होल्स ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल, ठीक है। बॉटल की जो बॉटम है, तली जो है ना, बॉटम बॉटल के तल के चारों तरफ क्या करना है, 4 होल बनाने हैं, ड्रिल करने हैं। फिर क्या करना है कि मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम, और ये श्योर करना है कि जो बॉटल है, ठीक है, उसकी जो तली है उसके ऊपर जो चारों जो होल बने हैं वो सेम हाइट पर होने चाहिए, सेम ऊंचाई पर बने हुए होने चाहिए, ठीक है। नाउ फिल द बॉटल विद वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। फिर अब क्या करना है, उस बॉटल में पानी भरना है और फिर ऑब्जर्व करना है, डू the different streams of water coming out of the holes
fall at the same distance from the bottle. What does this indicate? तो क्या होता है कि जो हॉल बने हुए हैं, है ना, तो पानी भरने पर उस बॉटल के जो हॉल है उनमें से सब में से क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, पानी निकल रहा है उन हॉल से बाहर, है ना। तो इससे क्या इंडिकेट होता है, आगे देखते हैं। उससे पहले ये फिगर देख लेते हैं, ठीक है। लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, ठीक है। ये जो हॉल बनाए गए थे बॉटल में, ये ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कैन यू नाउ से दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये जो लिक्विड है, ये बॉटल की जो कंटेनर जो है, ठीक है, जो बॉटल वगैरह जो कंटेनर काम में लिया गया था उसकी दीवारों पे क्या कर रहा है, प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड, ठीक है। डू गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है। जो गैसेज हैं वो भी क्या करती हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं, ठीक है, तनाव पैदा करती हैं। एक्सर्ट यानी तनाव या खींचना भी बोलते हैं इसे। डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स, ठीक है। तो ये जो कंटेनर की जो वॉल है ना, उसके ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो तनाव पैदा करता है, ठीक है ना। लेट अस फाइंड आउट, अब आगे देखते हैं। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ, ठीक है। तो आप जब बलून को फुलाते हैं, इन्फ्लेट यानी फुलाना, ठीक है, तो आप जब बलून को फुलाते हैं तो आप अपने मुंह को क्लोज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। What happens when you open the mouth of an inflated balloon, ठीक है। तो जब हम अपने मुंह को खोलते हैं, ठीक है, इन्फ्लेटेड बलून के लिए, है ना, तो क्या होता है, फूले हुए गुब्बारे के लिए जब हम मुंह खोलते हैं तब क्या होता है। सपोज यू हैव अ बलून विच हैज होल्स, ठीक है। तो सपोज करो कि आपके पास में एक बलून है जिसके क्या है, होल है, ठीक है। वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट, तो क्या आप उसे फुला सकते हैं। इफ नॉट वाई, नहीं फुला सकते। कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, तो हम कह सकते हैं कि जो एयर होती है ना, वो क्या करती है, प्रेशर को हर डायरेक्शन में एक्सर्ट करती है, ठीक है। अब आगे हैं, डू यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज अ पंक्चर, ठीक है। तो क्या होता है, बाईसाइकिल की जो ट्यूब है जब वो पंक्चर हो जाती है तब क्या होता है, एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज अ पंक्चर, ठीक है। एयर जब निकल जाती है बाईसाइकिल की ट्यूब से, जब वो पंक्चर हो जाती है तब क्या होता है कि डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून और अ ट्यूब, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो एयर है ना, वो क्या करती है, प्रेशर को क्या करती है, एक्सर्ट करती है। जो बलून है, जो ट्यूब है, उसकी जो इनर वॉल है, अंदर की जो उसकी वॉल होती है ना, दीवार जो होती है अंदर की, है ना, उस पर एयर क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है, तनाव बनाती है दाब के ऊपर, ठीक है, वायु जो होती है वो। So we find that gases to exert pressure on the walls of their container. तो हमने जाना कि जो कंटेनर होते हैं उनकी जो दीवार होती है, उनके जो वॉल होते हैं, उस पर जो गैस होती है वो क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है, ठीक है। जो वायु होती है वो तनाव बनाती है दाब के लिए, ठीक है, दाब पर। अब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, तो हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या है, एयर होती है, वायु होती है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर, ये जो एयर है, ठीक है ना, एनवेलप ऑफ एयर जो है वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो क्या है कि जो हमारी अर्थ है उसकी सरफेस से बहुत दूरी तक, ठीक है, बहुत किलोमीटर ऊपर तक क्या है कि एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है, वायुमंडलीय
जो वायुमंडल जो होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो फैली हुई है हमारी पृथ्वी से बहुत किलोमीटर ऊपर तक, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या है, फैली हुई है, ठीक है, एक्सटेंड्स यानी कि फैली हुई है, ठीक है, विस्तार है उसका। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है, एयर से जो प्रेशर लग रहा है, एक्सर्ट हो रहा है ना, वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ठीक है। एयर से जो दाब लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। हम जानते हैं कि प्रेशर क्या चीज है। प्रेशर जो एक इकाई क्षेत्र जो होता है उस पर जो बल लगता है वही क्या है, प्रेशर है, दाब है। इफ यू इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर, ठीक है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एक यूनिट एरिया है और एक लंबा सिलेंडर क्या है, खड़ा है, जो कि क्या है, एयर से फिल्ड है, हवा से भरा हुआ, ठीक है। मतलब कि कोई सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें क्या है, गैस भरी हुई है, एयर भरी हुई है। देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, उस पर जो उसके अंदर जो एयर है उसके ऊपर जो गुरुत्वीय बल लगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है सिलेंडर पर, है ना, एयर में, तो वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, ठीक है। तो जो सिलेंडर है इसकी इसमें जो एयर है उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब आगे देखते हैं, बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो मतलब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये कितना बड़ा और छोटा होता है। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि इसके परिमाण से हम आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वायुमंडलीय दाब जो है वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, when you press the sucker most of the air between its cup and the surface escapes out। तो क्या करते हैं कि जो शक्कर है उस पर जब प्रेस करते हैं, जब दाब डालते हैं, तो क्या होता है कि जो कप और जो सरफेस के बीच की जो एयर होती है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। द शक्कर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। तो जो शक्कर स्टिक्स होती है सरफेस पर, है ना, तो क्या होता है कि उस पर जब प्रेशर लगता है तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो उस पर क्या करता है, काम करता है। तो शक्कर स्टिक्स जो है ना, शक्कर स्टिक्स सरफेस पर क्यों है, क्योंकि जो उस एटमॉस्फेयर की जो प्रेशर है, ठीक है ना, प्रेशर ऑफ जो एटमॉस्फेयर है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, एक्ट्स ऑन इट, यानी कि वो उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की जो वायुमंडलीय जो दाब होता है वो उसके ऊपर कार्य कर रहा है, या हम कह सकते हैं लग रहा है उस पर। तो टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब शक्कर को क्या किया, सरफेस से पुल किया गया, खींचा गया, तो जो फोर्स अप्लाई हुआ उसके ऊपर, ठीक है, वो क्या था, बहुत ज्यादा था, ठीक है, इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा था उससे क्या था, ज्यादा था। क्या ज्यादा था, जो शक्कर को जब सरफेस से अलग किया जा रहा था, सरफेस से जब उसे खींचा जा रहा था शक्कर को, तो उसके ऊपर जो बल लगाया जा रहा था, ठीक है, फोर्स जो उसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे वो क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या था, बहुत ज्यादा था। तो क्या होता है कि दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, ये हमें ये बताती है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके परिमाण को बताती है, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण को बताती है,
ठीक है। In fact, it would not be possible for any human beings to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. ठीक है, तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है कि पॉसिबल नहीं होता है ना। हर मनुष्य के लिए, हर ह्यूमन बींग्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सकर को क्या कर सके, सरफेस से खींच सके। ठीक है, और ये कब पॉसिबल नहीं है, जब उसमें अगर उनके बीच में जो सकर है और जो सरफेस है उसके बीच में अगर कोई एयर नहीं होगी, ठीक है, कोई हवा नहीं होगी उनके बीच में, तो क्या होगा कि जो सकर है उसे सरफेस से नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, सकर को सरफेस से खींचना मुश्किल है ह्यूमन बींग्स के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। कोई सजेशंस हो, कोई सजेशंस देना हो, कोई सजेशंस हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जरूर पूछिएगा। ठीक है, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।